डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को राम मंदिर के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है उसका फुल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि 22 जनवरी को आपका राम मंदिर के संबंध में काफ़ी एक तरीके से इंडिया लेवल पे ये हाईलाइटेड मुद्दा हुआ करता था। तो उसी राम मंदिर के संबंध में जितने भी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो टोटल प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और संभावना ये बनती है कि इस 25-26 क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद राम मंदिर के संबंध में आपका पूरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया। तो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में किया गया। और इस नागर शैली की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस काल में हुई थी। तो नागर शैली की उत्पत्ति आपका गुप्त काल में हुई थी। और नागर शैली की जो प्रमुख विशेषता होती है तो इस प्रमुख विशेषता के अंतर्गत कुछ ऐसे पार्ट बनाए जाते हैं जिसे नागर शैली का नाम दिया गया, जैसे कि गर्भगृह होता है और इस गर्भगृह में आंतरिक देवता का कक्ष स्थापित होता है। उसके बाद से फिर मंडप होता है और मंडप में धार्मिक समारोह के दौरान जो भी उपासक इकट्ठा होते हैं उसे मंडप के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसमें जो पार्ट होता है नागर शैली का वो आपका होता है अमलाका। और ये अमलाका जो होता है दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो एक शिखर पर एक पत्थर की डिस्क बनाई जाती है। चौथा आपका होता है कलश और ये बर्तन के आकार का एक पंख होता है जो शिखर के ऊपरी हिस्से की शोभा बढ़ाता है। और आपका अंतराल भी इसकी एक विशेषता होती है जो धार्मिक अनुष्ठान हेतु जो गर्भगृह तथा मंडप को जोड़ता है। तो इस तरीके से आपका राम मंदिर का जो निर्माण किया गया वो किस शैली में किया गया, नागर शैली में। और इस नागर शैली की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो ये गुप्त काल में हुई थी। इसके साथ साथ नागर शैली के जो अन्य मंदिरों का उदाहरण है वो आपका खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर नागर शैली में बना एक मंदिर है। उसके बाद से लिंगराज मंदिर, और ये लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद से जगन्नाथपुरी, और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर भी आपका नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। उसके साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपका नागर शैली का एक उदाहरण माना जाता है। और इसी कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ आपका सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, ये भी सोमनाथ मंदिर जो है आपके नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये नागर शैली के बने हुए प्रमुख मंदिरों का उदाहरण भी हमने दे दिया। और ये नागर शैली की उत्पत्ति गुप्त काल में हुई और इसी नागर शैली में आपका राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है वो योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई है। और ये योगीराज अरुण जो हैं ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इन्होंने ही आपका सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 30 फीट की आपकी ऊंची मूर्ति का निर्माण किया था। और इस योगीराज अरुण का जो जन्म है वो मैसूर में हुआ था। और जो रामलला की जो मूर्ति का निर्माण किया गया उस मूर्ति की जो लंबाई है वो आपका 51 इंच लंबी है। इसको भी आप लोग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि योगीराज अरुण के द्वारा रामलला की मूर्ति का जो निर्माण किया गया वो कितनी इंच लंबी है, तो 51 इंच वो लंबी है। अगला क्वेश्चन आता है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया। तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया गया था वो आपका 5 अगस्त 2020 को किया गया था। और इसी 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा उस राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। इसको भी पॉइंट में नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में मस्जिद हेतु कितना भूमि आवंटित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 एकड़। अगला क्वेश्चन आता है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है।
तो अयोध्या के राम मंदिर का जो मुख्य वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और वास्तुकार से भी रिलेटेड आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा करता था। अब ये भी पूछेगा कि अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। ये सोन नहीं होगा बल्कि सोमपुरा होगा। अगला क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने कराया था। तो इस बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो बाबर के द्वारा कराया गया था। और इसी बाबर ने मियाँ मीर बाँकी से, मियाँ मीर बाँकी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मियाँ मीर बाँकी से इसमें अयोध्या में आपके बाबरी मस्जिद का निर्माण या नींव डलवाया था। और ये किस सन में डलवाया था, तो ये 1528 ईस्वी में बाबर ने मियाँ मीर बाँकी से बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। अगला क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण कब हुआ। तो बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1992 को कर दिया गया। और इसी 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दी गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसकी अध्यक्षता में अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद हेतु 5 सदस्यीय पीठ की गठित की गई। तो आंसर हो जाएगा आपका रंजन गोगोई। और ये रंजन गोगोई जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इन्हीं की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 जनवरी 1993। और इसी 7 जनवरी 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और इसी पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 जनवरी 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन आया था। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर किस न्यायालय ने सर्वप्रथम निर्णय सुनाया। तो चूंकि ये उत्तर प्रदेश का मैटर था तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सर्वप्रथम इस मंदिर मस्जिद विवाद पर अपना निर्णय सुनाया गया। और उसके बाद से इसी निर्णय के खिलाफ अपील हुई थी आपका सुप्रीम कोर्ट में। और उसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ का गठन करके फाइनल डिसीजन दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला आने में कुल कितना दिन लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष 8 माह 27 दिन। और 30 वर्ष के विवाद का निर्णय जो है वो 9 नवंबर 2019 को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो अयोध्या में जो राम मंदिर की ऊंचाई है वो आपका टोटल 161 फीट रखी गई है। और इसी 161 फीट में आपका 3 मंजिला इसको निर्मित किया गया है। और 3 मंजिला में आपका पहला जो है वो राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा, दूसरा जो है वो आपका हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाएगा, और तीसरा जो है वो आपका संग्रहालय, हनुमान मंदिर, और तीसरी जो मंजिल है वो संग्रहालय के रूप में उसको स्थापित किया गया है। और इसी संग्रहालय में आपके अयोध्या के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। तो इस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट निर्धारित है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। और इसी 5 मंडप को अलग अलग नाम दिया गया है। और 5 मंडप में आपका पहला हो जाएगा नित्य मंडप, दूसरा हो जाएगा आपका सभा मंडप, और तीसरा आपका हो जाएगा रंग मंडप, चौथा है आपका प्रार्थना मंडप, और पांचवा आपका जो है वो है कीर्तन मंडप। तो इस तरीके से अयोध्या मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं, तो 5, और पांचों का नाम हमने आप लोगों को बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
15वां क्वेश्चन कि अयोध्या मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो अयोध्या मंदिर का जो निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी है वो आपका L&T कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण हेतु रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सोमनाथ, और इसी गुजरात के सोमनाथ नामक स्थान से लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण हेतु रथ यात्रा प्रारंभ किया था। अब अगला क्वेश्चन, राम मंदिर परिसर कुल कितने क्षेत्र में फैला है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2.7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साकेत, और प्राचीन भारत में इसी अयोध्या राम जन्मभूमि को आपका साकेत के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 392 खंभों के साथ यह अयोध्या का राम मंदिर निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को किया गया। तो अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई वो 22 जनवरी 2024 को हाल फिलहाल में अभी किया गया है। अगला क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद विध्वंसक के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो बाबरी विध्वंसक मामले के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कल्याण सिंह थे। अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राम मंदिर केस में फैसला सुनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 142, और इसी अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर केस के फैसले का निर्णय प्रदान किया। अगला क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद विध्वंसक के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो बाबरी मस्जिद विध्वंसक के समय जैसा कि आपका 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, और इसी 6 दिसंबर 1992 को भारत के राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन कि राम मंदिर निर्माण हेतु राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1920, और इसी 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण हेतु राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद विध्वंसक के बाद किस जांच कमीशन का गठन किया गया था। तो इसी बाबरी मस्जिद विध्वंसक के बाद आपका लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, और इसी लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था आपका 16 दिसंबर 1992। और अभी इसके पहले हम बताएं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, और इसी के 10 दिन बाद इसकी जांच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया। अगला क्वेश्चन कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंपत राय, और यही चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से ये 26 क्वेश्चन का सेट हमने आप लोगों को राम मंदिर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो टोटल कलेक्शन आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। अब इसको आप लोग करंट अफेयर्स और विथ जीके के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।